जय श्रीमन नारायण। बोले कार्तिकेय ठाकुर की जय। पिछली कथा में हमने जलंधर के जन्म की कथा सुनी थी और वृंदा को उसने अपनी पत्नी बनाया, ये प्रसंग सुना था। आज की कथा में हम आगे का प्रसंग सुनेंगे। एक समय की बात है जब जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था। तभी शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे और तब जलंधर ने शुक्राचार्य जी को यथा योग्य सम्मान दिया और उन्हें प्रणाम किया और उचित आसन पर बैठाया। तब शुक्राचार्य जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद जलंधर ने गुरु जी से प्रश्न पूछा, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप यह बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय दिया और देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह सुनाई और बताया कि समुद्र से जब अमृत निकला था तो राहु भी वेश बदलकर उनकी सभा में बैठ गया, उनकी पंक्ति में बैठ गया। इस पर भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। तब जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उन्हें इतना क्रोध आया कि उसने अपने दूत को बुलाकर इंद्रलोक स्वर्गलोक में भेज दिया। जलंधर ने अपने दूत से जो कुछ कहा था वो उसने देवराज इंद्र को कह सुनाया। उसने कहा कि शीघ्र ही इंद्र की जो नाम तुम ये स्वर्गलोक यहाँ से छोड़ दो और मेरे पिता के साथ समुद्र मंथन क्यों किया, ये भी उन्होंने उसे संदेश दिया था। मेरे पिता के साथ रत्नों को क्यों लिया गया, ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सभी रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तुझे मृत्यु दूंगा। और इंद्र को भी यह बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने भी उस दूत को डांट कर वहां से भगा दिया। तब दूत ने जलंधर के पास वापस जाकर वहां का पूरा हाल कह सुनाया। इस पर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। तब जलंधर ने सोचा इंद्र के साथ अब युद्ध करना ही पड़ेगा और उसने सभी राक्षसों को एक साथ इकट्ठा कर लिया और स्वर्गलोक पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। और उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और राक्षसों के बीच में युद्ध होने लगा, बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। और एक ऐसा समय आया जब जलंधर ने देवताओं सहित इंद्र को भी हरा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भागने लगे और फिर वो भागकर सीधे भगवान नारायण के पास बैकुंठ को चले गए और सभी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान से स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा निधान भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय का त्याग कर दो, शीघ्र ही मैं तुम्हारे इस युद्ध का अंत करूंगा। तब भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु और जलंधर खूब युद्ध करने लगे। दोनों ही अपनी अपनी शक्ति के साथ युद्ध कर रहे थे। ना भगवान विष्णु उसे हरा पा रहे थे, ना जलंधर ही भगवान विष्णु को कुछ नुकसान पहुंचा पा रहा था। लेकिन युद्ध चलता रहा, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। तब भगवान विष्णु ने जलंधर से कहा, हे जलंधर, मुझे तेरे इस युद्ध कौशल को देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तू चाहे जो वर मांग, मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। तूने इतना कौतूहल दिखाया इस युद्ध में, इतना भयंकर युद्ध किया और अपने जगह पर खड़ा रहा, मुझसे डरा भी नहीं। तब मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण
भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल का राज्य दे दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों को के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर को मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा पाकर देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे और भरे कंठ से उन्होंने नारद जी को ओर देखा और कहा, उनके सब हाल पूछे और उनसे प्रार्थना करी। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन दिया। श्री नारद जी भी जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों में पूजा की और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हो? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? मेरे योग्य जो सेवा हो उसे बताइए। तब नारद जी ने उसकी बहुत भारी प्रशंसा करी। उस प्रशंसा को सुनकर जलंधर को बहुत अभिमान आया और नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, देवताओं को भी तुमने जीत लिया, भगवान विष्णु को भी तुमने अपने स्थान पर रख लिया, बस तुम इस समय त्रिलोकी के राजा बने हुए हो, लेकिन सभी कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन स्त्री रत्न नहीं है। तब जलंधर ने कहा, वह स्त्री रत्न कहाँ मिलेगा मुझे, मैं लेकर आऊँगा। तब नारद जी ने उसको उकसाने के लिए कहा, स्त्री रत्न है, बहुत सुंदर है, सर्वांग सुंदरी है, उसके बराबर स्त्री में कोई सुंदर नहीं है। आपको वो रत्न तुम्हें कैलाश पर्वत पर मिलेगा। तो फिर ये बात कह दी उन्होंने और यह बात कहकर नारद जी तो वहाँ से चले गए। लेकिन जलंधर के मन में बड़ी उत्कंठा हुई उस स्त्री को पाने के लिए, जो कि माता पार्वती थी। उसको पाने के लिए वो व्याकुल होने लगा और यत्न करने लगा कि कैसे मुझे प्राप्त होगी। अब इस कथा को हम यहीं पर रोकते हैं और आगे की कथा के लिए हम फिर कल मिलते हैं कि जलंधर अब क्या करेगा। इस कथा को सुनने के लिए आप कल का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप खूब नाम जाप करिए और कह प्रेम से कहिए, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। मिलते हैं फिर कल की कथा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।